आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया दुख, एक्स पर व्यक्त की संवेदनाएं। एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, संघर्ष को बताया अंतिम विकल्प, 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध। शिवलिंग पर लेजर लाइट शो ने बांधा समा, भूतेश्वर महादेव में 5000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, शिव के रंग में रंगा गरियापुर। सड़क निर्माण पर उप मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण, निर्माण कार्य में देरी पर जताई नाराजगी, सुरक्षा मानकों का पालन करने के दिए निर्देश। भारतमाला घोटाला मामला जांच में देरी की समीक्षा करेंगे कमिश्नर, 150 से ज्यादा दावा आपत्तियों का नहीं हुआ निराकरण। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी। 81 वर्षीय शिबू सोरेन किडनी संबंधी समस्याओं के कारण 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज करा रहे थे। पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जनजाति समुदाय के उत्थान और झारखंड के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारियों ने 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अगर मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन व्यापक और तीव्र रूप ले लेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव की पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मीरी ने कहा कि वर्षों से धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा के बाद भी कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसके बाद भी एनएचएम कर्मचारी आंदोलन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने से बचने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन अगर शासन ने इस बार भी कर्मचारियों की मांग की अनदेखी की तो संघर्ष ही हमारा अगला विकल्प बचेगा। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पे विश्व के विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भव्य लेजर लाइट शो और भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन पर श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में ऐसा रंगा कि शिवलिंग के सामने 5000 से अधिक शिव भक्त भक्ति गीतों पर झूमने को मजबूर हो उठे। कार्यक्रम की शुरुआत जैसे ही हुई, लेजर लाइट के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न रूपों की झलकियां शिवलिंग पर दिखाई जाने लगी। इस अद्भुत दृश्य प्रभावों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं डीजे पर लगातार हिंदी और छत्तीसगढ़ी भक्ति गीत बजते रहे, जिन पर श्रद्धालुओं और कांवरियों लगातार 4 घंटे तक नृत्य करते नजर आए। लेजर शो का आयोजन भूतेश्वरनाथ युवा भंडारा समिति द्वारा किया गया, जिसके संयोजक ने जानकारी दी कि समिति ने सावन के चारों रविवारों को अब तक लगभग 20-20 हजार शिव भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया है। श्री भूतेश्वरनाथ युवा भंडारा समिति के द्वारा पूरे सावन माह के प्रत्येक रविवार को भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाता है और आज अंतिम रविवार को लगभग 14,000 फिर से श्रद्धालुओं को हमने भंडारा खिलाया है। और हमारी समिति के द्वारा आज यहाँ पर पधारे श्रद्धालु एवं बोलबम कांवरियाओं के लिए डीजे और लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया है और सभी श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर आए हैं और भरपूर लेजर लाइट शो का, डीजे का और बाबा की भक्ति का आनंद उठा रहे हैं और भक्ति में लीन होकर नाच रहे हैं। बहुत शानदार माहौल है। लगभग यहाँ पर अभी 12 से 13 हजार लोग उपस्थित हैं इस पावन धरा पर और ये कार्यक्रम अभी 1 आध घंटे तक और चलेगा। जब तक यहाँ पर भक्तों की भीड़ है
भक्ति में लीन है श्रद्धालु तब तक कार्यक्रम चलेगा। आज सवेरे कम से कम 30 से 40 हजार की भीड़ यहाँ बुद्धेश्वर नाथ प्रांगण में मौजूद था और वर्तमान में भी युवा भंडारा समिति के बुद्धेश्वर नाथ भंडारा समिति के द्वारा लेजर लाइट शो किया जा रहा है। वर्तमान में भी यहाँ पे 10 से 12 हजार लोगों की भक्तों की यहाँ पे भीड़ है। आप देख ही रहे हैं लोग कितना उत्साह के साथ यहाँ अपना भक्ति भावना दिखा रहे हैं और लोग जो है अपना उत्साह यहाँ मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बने खाबो बने रहिबो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 8 खाद्य जांच वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन वाहनों के माध्यम से 4 अगस्त से 6 अगस्त तक प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट किया है कि यह 3 दिवसीय अभियान केवल शुरुआत है, भविष्य में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और सक्रिय है। अभियान के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से सुसज्जित ये वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों में घूमकर मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर द्वारा तैयार खाद्य सामग्री की ऑन द स्पॉट जांच करेंगे। साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए भी इन वाहनों के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, हमारे पास सभी जिलों में हमारा विभागीय अमला लगा हुआ है और इन गाड़ियों के माध्यम से 3 दिनों में जोन बना दिया गया है। सभी जिलों में 33 जिलों में एक जन जागरूकता अभियान त्योहारों से पहले अपने गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अभी हमारी और गाड़ियां भी हम 16 और गाड़ी अभी लाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे चरण में पूरे 33 के 33 जिलों में एक चलित प्रयोगशाला सहित गाड़ी रहेगी जो जन जागरूकता भी करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच भी करेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान रतनपुर पेंड्रा नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य पर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति और लापरवाही पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सड़क निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण होना चाहिए ताकि आम नागरिकों को और राहगीरों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा है तो उसे समय रहते अवगत कराना आवश्यक है, लेकिन देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद इंजीनियरों से निर्माण सामग्री, मापदंड और प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर संकेतक बोर्डों की कमी पर भी कहा कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्थान पर चेतावनी और दिशा सूचक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाए। ब्रेक का बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में भू अर्जन मुआवजा घोटाले की जांच धीमी है। राज्य शासन के निर्देश पर रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने 4 टीमों का गठन किया था जिन्हें सप्ताह भर में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक 150 से अधिक दावा आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ है। बताया गया है कि राज्य शासन के निर्देश पर संभागायुक्त ने माह भर पहले अपर कलेक्टरों की अध्यक्षता में 4 अलग अलग टीमें गठित कर हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय अवधि
में मुआवजा संबंधी दावा आपत्तियों का परीक्षण पूरा नहीं किया जा सका है और न ही जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। भारतमाला परियोजना से जुड़ी शिकायतों, दावा आपत्तियों की जांच के लिए अलग अलग 4 टीमें बनाई गई थी। रायपुर विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट के तहत भू अर्जन मुआवजा घोटाले की जांच के लिए नए सिरे से दावा आपत्तियां मंगाई गई थी। इसमें 150 से अधिक दावा आपत्तियां व शिकायतें प्राप्त हुई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और राजनांदगांव जिलों में सामने आए 5.13 करोड़ रुपए के तेंदुपट्टा घोटाला और 94 लाख रुपए के तेंदुपत्ता गबन मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार सुधीर कुमार मानेक को राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के हस्तक्षेप के बाद उसे थाने से ही छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक राजनांदगांव के कोतवाली थाने में प्रभारी पद पर दबाव बनाकर आरोपी को रिहा कराया गया। इस संबंध में एक ऑडियो सामने आए हैं जिसमें थानेदार यह स्वीकार करता हुआ सुनाई दे रहा है कि साहब ने फोन कर उसे छुड़ाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षकों ने थानेदार पर यह कहते हुए दबाव बनाया है कि ठेकेदार की NIA कोर्ट में पेशी है, इसलिए उसे छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि किसी अन्य मामले में उसकी गवाही होनी थी, इसलिए उसे रिहा कराया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट में पेशी या गवाही के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी को जेल से लाकर पेश नहीं किया जा सकता था क्या? नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का कार्य तीव्र गति से अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा भवन स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य को निर्धारित समय सीमा सितंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए, ताकि राज्योत्सव यानी कि 1 नवंबर के अवसर पर इसे जनता को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह रजत जयंती वर्ष है, जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। रजत जयंती वर्ष पर राज्य को एक नया भव्य विधानसभा भवन प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्योत्सव कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और उनके कर कमलों में इस नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। दौरे के दौरान वे प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य में चल रहे विकास कार्यों से अवगत करा रहे हैं, उनमें सक्रिय भागीदारी की अपील कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि विदेशों में बसे छत्तीसगढ़वासी भी अपने राज्य की प्रगति में सहभागी बने और अपनी भूमिका निभाएं। इसी कड़ी में उन्होंने NRI कम्युनिटी के साथ संवाद किया है। मंत्री OP चौधरी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि शिकागो में NRI कम्युनिटी के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों किलोमीटर से लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ उदीयमान भारत की विस्तृत व्याख्या की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हो रहे विशेष कार्यों की भी जानकारी दिया और 7 समुंदर पार कर रहे सभी साथियों को उसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया है, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। 22 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक के लिए 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया था। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।